हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन MES स्टडीज चैनल। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। आज क्लास सिक्स में हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं, जिसके बुक का नाम है व्याकरण भी। ठीक है, चलिए आप लोग बुक ओपन कर लीजिए और आइए लेसन 1 ओपन करिए। आप लोग चैप्टर 1 अध्याय 1 इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पर व्याकरण का ये खंड का है ना। तो खंड का हम पढ़ेंगे। खंड का हमें पहला चैप्टर का नाम है आपके भाषा, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सोचकर, विचार करने, फिर बोलकर या लिखकर उन विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने, दूसरों के द्वारा उन्हें सुनकर या पढ़कर समझाना ही भाषा कहलाता है। इस प्रकार विचारों या भावों के परस्पर आदान प्रदान को वहन करने का सबसे उत्तम माध्यम भाषा है। ठीक है ना। जैसे आपके दिमाग में कुछ विचार आया तो आप उसको जिस माध्यम से मुझे बताते हो वही भाषा है। आपको भूख लगी तो आप अपनी मम्मी से भोजन मांगते हैं, तो जिस भाव से जो भी आप समझाते हो कहकर, बोलकर, वही क्या है, भाषा है। क्लियर। तो अब जो है देखेंगे विशेष इसमें इशारों अथवा संकेतों को भाषा नहीं कहा जाता, क्योंकि इससे बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। अब संकेत जो होता है, इशारे जो होते हैं, उससे हर एक चीज़ आप किसी को समझा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको भाषा नहीं कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, एक लिखित या मौखिक। या आप लिख के बोलिए या मम्मी पापा से आप क्या कहेंगे, बोल के उनको मौखिक रूप में कहेंगे। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा अगर कोई पूछे तो कहेंगे भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों, विचारों बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है, साथ ही दूसरे विचारों को सुनकर और पढ़कर ग्रहण करता है। क्लियर। समझ गया ना। मतलब भाव और विचारों को व्यक्त करना कैसे, बोलकर या लिखकर, अर्थात ओरल और रिटन में कैसे भी चलेगा। फिर संसार के अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, जापानी, स्पेनी, पुर्तगाली आदि। तो भाषा का प्रयोग देखते हैं हम। क्या देखेंगे, भाषा का प्रयोग। ठीक है, तो चलिए भाषा का प्रयोग देखते हैं। भाषा का प्रयोग हम बोलकर, लिखकर या पढ़कर करते हैं। जैसे अध्यापिका ने सोचा, विचारक बोलकर बच्चों को अच्छे समझाया तथा बच्चों ने उन्हें सुनकर अपनी कॉपी में लिखा। यहाँ पर अध्यापिका ने बोला, बच्चों ने लिखा। उसके बाद अध्यापिका ने बच्चों की कॉपी से पढ़ा। भाषा द्वारा ही एक दूसरे के विचारों को जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये जो अध्यापिका हैं, इन्होंने बोला और बच्चों ने उसको लिखा, है ना। फिर मैम ने, अध्यापिका ने उनके विचारों को क्या किया, चेक किया, है ना। तो उनके बारे में समझा, है ना। तो ये सब क्या हो गए, भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। कुल मिला के अपनी अभिव्यक्ति हो गई, विचार हो गई, उसको दर्शाने में भाषा का उपयोग होता है। चलिए देखते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मैंने जैसे बताया। एक होता है मौखिक रूप, एक होता है लिखित। ठीक है। मौखिक मीन्स ओरल भाषा जिसे कहते हैं, ओरल लैंग्वेज। तो ओरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हमारे द्वारा बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इसमें दूसरा व्यक्ति सुनकर हमारी बात तो समझता है, जैसे प्रधानाचार्य ने भाषण दिया और श्रोताओं ने उसे सुनकर समझा, है ना। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, उसको सुन रहे हो, तो क्या है, ओरल है। ठीक है ना। और जो इसमें लिखा है, ये क्या है, लिखित है। ठीक है। तो उदाहरण के लिए मीना और राखी आपस में बातें कर रही हैं, यह भी मौखिक भाषा का ही रूप है। मौखिक भाषा प्रायः व्याकरण के नियमों के अनुरूप नहीं होती है। ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट लाइन थी। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप लोग।
लिखा लिखित भाषा, आ गए किस पे, खंड खा पे लिखित भाषा। लिखित भाषा जब हम अपने मन के भावों विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तब क्या होती है, लिखित भाषा होती है। ठीक है, वही क्या कहलाती है, लिखित भाषा कहलाती है। इसमें अन्य व्यक्ति पढ़कर हमारी बात तो समझता है, जैसे रीना पत्र लिख रही है, मीनू समाचार पत्र पढ़ रही है। यहाँ लिखित भाषा स्थायी होती है, जिसका रूप व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ होता है। ठीक है ना। पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, साहित्य आदि पुस्तकें लिखित भाषा का ही रूप है। न्यूज़पेपर तो आता है ना आपके यहाँ, अखबार, तो क्या है, लिखित भाषा का ही वो एक बड़ा उदाहरण है। चलिए अब देखते हैं भारतीय भाषाओं के बारे में। भारतीय भाषाएं देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। इम्पॉर्टेंट है, राजभाषा हिंदी है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। इस भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ये भी पूछ जाते हैं, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को मनाते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। या भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं में 22 भाषाओं को संविधान के मान्यता प्राप्त है। ये भाषाएं हैं संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, बंगला, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मणिपुर, कोंकणी, असमिया, सिंधी, कश्मीरी, अंग्रेजी, बोडो, सांतली, मैथिली, डोगरी। ठीक है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मनी, उर्दू, हिब्रू, लैटिन, हिंदी, अरबी, ये सब क्या हैं, आदि भाषाएं हैं। देखो ये नीचे ये दे दिया है, ये देखिए, प्रतिवर्ष मनाया जाता है ना, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, है ना। चलिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं बोली। बोली क्या है, बोली शब्द आ गया है तो बोली जानते हैं, इसे परिचित होंगे, लेकिन है क्या बोली, आज इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। किसी भाषा के क्षेत्र में, ठीक है, अनेक बोलियां हो सकती हैं। बोली का एक अपना सीमित क्षेत्र होता है। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज और अवधी। बोली का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष के जन सामान्य के परस्पर व्यवहार अथवा विचारों का आदान प्रदान होता है। भारतवर्ष में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। बात है बोली की। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये जो भाषा इसमें लिखी है बुक में, ये कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा है, हिंदी। लेकिन हम गांव में जो बोलते हैं, का होता है, का करता है, तो ये कहीं आपको मिलेगी नहीं। ये हिंदी भाषा की ही उपभाषा होती है। क्या होती है, उपभाषा होती है, जिसे हम बोली कहते हैं। एक ये निश्चित क्षेत्र में बोला जाता है, जिसे अवध क्षेत्र में क्या यूज होता है, अवधि, है ना। तो ये क्या हो, उसी से टूटी हुई, उसी से निकली हुई क्या होती है, मिलती जुलती भाषाएं होती हैं। इसको क्या कहते हैं, हम बोली कहते हैं। ये निश्चित क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं भारत के राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं। यहाँ पर राज्य दिए होंगे और इधर भाषा दिए हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ आप लोग बुक तो ही आप लोगों के पास है ना। चलिए प्रांत देखते हैं। सबसे पहले प्रांत मतलब राज्य कहते हैं, भाषाएं मतलब लैंग्वेज। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु और उर्दू। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोली जाती है, हिंदी, अंग्रेजी, असमिया। असम में असमिया और बांग्ला दोनों बोला जाता है। गोवा में मराठी। इसके महाराष्ट्र के बगल है ना। कोंकणी, पुर्तगाली और अंग्रेजी। क्यों, क्यों यहाँ पुर्तगाल और अंग्रेज ये रहे थे ना, लास्ट तक रहे थे, सबसे लास्ट में ही तो छोड़े थे, जा गए थे। गुजराती और हिंदी बोली जाती है। हरियाणा प्रदेश में हिंदी, पहाड़ी और हरियाणवी बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, उर्दू, लद्दाखी, डोगरी और
पंजाबी बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। केरल में मलयालम, मध्य प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर मणिपुर मणिपुरी और अंग्रेजी बोली जाती है। ठीक है, मेघालय में खासी, गारो, आदिवासी अंग्रेजी ऐसे बोली जाती है। मिजोरम में आदिवासी अंग्रेजी बोली जाती है। नागालैंड में असमिया, आदिवासी अंग्रेजी। यहाँ कुल की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज उसे कहते हैं जो ऑफिसों में विशेष यूज होते हों, ऑफिस के कामों में यूज होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी होती है, जैसे उड़ीसा क्या है, उड़िया और हिंदी यहाँ बोली जाती है। पंजाब में क्या है, पंजाबी और हिंदी बोली जाती है। राजस्थान में क्या है, हिंदी और राजस्थानी। सिक्किम क्या है, हिंदी, भूटिया, नेपाली, आदिवासी। और तमिल में कौन सी बोली जाती है, तमिल में बोली जाती है तमिल। त्रिपुरा में कौन सी बोली जाती है, त्रिपुरी, असमिया, बंगला और मणिपुर बोली। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगला बोली जाती है। ये आप याद कर लेंगे ना, तो ये आगे इन फ्यूचर में बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में हिंदी, बंगला, तमिल और मलयालम बोली जाती है। चंडीगढ़ की बात करें तो हिंदी और पंजाबी। दादर नगर हवेली तो मराठी और गुजराती बोली जाती है। दिल्ली की बात करें तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू। लक्षद्वीप की मलयालम और आदिवासी पुडुचेरी में तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच, है ना। अभी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को भी क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो उसको मैंने बता ही दिया वहाँ पर कौन सा भाषा बोली जाती है ना। तो चलिए अब लिपि के बारे में जानते हैं। लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, लिपि को हम जानेंगे। भाषा हम जिस विधि से लिखते हैं, अर्थात भाषा के उच्चारित स्वरूप को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। संसार भर की भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इम्पॉर्टेंट है ये। लिखी जाने वाली भाषाओं की अपनी लिपि होती है। जैसे तो मैं कह रहा हूँ भाषा को हम जिस विधि से लिखते हैं, अर्थात भाषा के उच्चरित स्वरूप को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। जैसे मैंने कहा हिंदी, तो हिंदी में ये जो मैंने ये लिखा ये क्या है, ये जो चिन्ह बने हैं ये सब चिन्ह ही तो हैं। ये सब ये क्या पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे इसको, तो ये सब क्या है, लिपि हैं। क्या है, लिपि हैं। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ देखिए भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली की लिपि क्या है, देवनागरी है। पंजाबी की गुरुमुखी है, इंपॉर्टेंट है, सब बहुत है। उर्दू अरबी की क्या है, फारसी है। अंग्रेजी क्या है, रोमन है। ठीक है ना। अब आते हैं ग्रामर, बोले तो व्याकरण। ठीक है, तो इसमें दिया व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इसके नियमों द्वारा ही भाषा का शुद्ध रूप निर्धारित होता है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, इसमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं ना, इंग्लिश ग्रामर में ही हमें ये सारी चीज़ बताई जाती है, कैसे क्या इसके रूल होते हैं, कैसे किसके बाद क्या पढ़ते हैं। सारी चीज़ें शुद्ध रूप से हमें ज्ञान कौन कराता है, व्याकरण से। अगर व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हम शुद्ध भाषा कोई भी नहीं बोल पाएंगे। कोई भी भाषा सीखनी होगी तो हमें उसका व्याकरण पढ़ना होगा। ठीक है, व्याकरण के नियमों, मतलब जो व्याकरण होता है बिल्कुल मतलब एकदम सुसंगठित, पूरा उसका जो है ज्ञान कराता है। ठीक है, तब देखिए व्याकरण के नियमों का अध्ययन मुख्य रूप से 3 विभागों में विभाजन के अंतर्गत किया गया। नंबर 1 वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य। सबसे छोटा क्या होता है, वर्ण, वर्ण मिलके शब्द बनाते हैं, शब्द मिलके वाक्य बनाते हैं। तो वर्ण विचार देखो, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों की बनावट, वर्णों के उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की बनावट, शब्दों की उत्पत्ति तथा शब्दों के भेदों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, करते हैं। वाक्य विचार, वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्यों के भेद,
वाक्यों के प्रयोग तथा वाक्यों की रचना आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, बात को समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आपका अभ्यास है ना, अभ्यास अब आपको करना है, अभ्यास आपको करा के भेजा जाएगा। तो अभ्यास में आपको पहला वाला इसको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से आपको लगाने होंगे। बुक से आपको ढूंढ के लिखना है, मैंने सब बता दिया। जैसे इसमें है दिया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसको भी जो केरल में बोली जाती है, देखो मैंने सब बता दिया है। आप अगर ध्यान सुने होंगे तब भी कर पाएंगे। इसका सेकंड वाला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इसको भी आपको करना है, हैं? सारे आपको करने हैं इसमें। उसी के देखिए तीसरा, देखिए हिंदी वाक्य सही वाक्य के सामने सही था, गलत वाक्य के सामने गलत चिन्ह लगाओ। भाषा के 5 रूप हैं, देवनागरी भारत राष्ट्रीय भाषा है, तो इसको भी आपको पूरा लगाना है। देवनागरी भाषा है, लिपि है ना। एक छोटा छोटा बहुत ध्यान देना। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे जो भी सही हो गलत हो उसको आपको करना पड़ेगा, है ना। फिर दिया है यहाँ पर देखिए खंड खंड में लिखित राज्यों की भाषाओं को लिखे, तो मैंने इसकी भाषाओं के बारे में जिक्र कर ही दिया, बता ही दिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्न के उत्तर आपको लिख के यहाँ से भेजे जाएंगे। बाकी को आपको सारे करने हैं, हम यहाँ से आपको इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में अच्छे से लिख के भेजेंगे, बाकी सब आपको ही करना है। चलिए बेटा, आज की क्लास यहीं ख़त्म हुई। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनों का यूँ ही ख्याल रखते रहिए। थैंक यू सो मच।